नमस्ते दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए तो सुनते हैं आज की कहानी। कालंद्री दिन रात इसी सोच में डूबी रहती थी कि वह ऐसा क्या करे कि देवव्रत के शरीर में समाहित दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज उसे मिल जाए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों न वह देवव्रत की जिंदगी में प्रवेश कर जाए और उस वामिका को हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकाल फेंके। लेकिन कैसे? अगर वह वामिका को अपनी काली शक्तियों द्वारा मौत के घाट उतार देती है तो भी देवव्रत उसे नहीं अपना पाएगा। रजवाड़ियों की कन्याओं के रिश्ते आ जाएंगे और देवव्रत वह चाहकर भी अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर उसे अपने बस में नहीं कर सकती, क्योंकि देवव्रत के शरीर में तो दिव्य शक्तियों का ऐसा ज्योतिपुंज था जिसके होते हुए उस पर किसी प्रकार की भी तंत्र मंत्र काली शक्तियां असर नहीं कर सकती थी। कालंद्री के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह सोचने लगी कि आगे जो होगा देखा जाएगा। सबसे पहले तो देवव्रत और वामिका के विवाह को रोकना होगा, लेकिन कैसे? तभी उसके मन में एक योजना आई। महाराणा देवी सिंह का नाम उसके दिमाग में आया। महाराणा देवी सिंह का नाम अपने दिमाग में आते ही कालंद्री का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसे वह दृश्य याद आ गया जब महाराणा देवी सिंह ने अपनी तलवार से उसके पिता तांत्रिक महाकाल को मौत के घाट उतारा था। कालंद्री ने देवी सिंह पर तंत्र मंत्र और काली शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक दिन देवी सिंह अपने रजवाड़े के में शहर अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर बैठ आ रहा था। अचानक उसका घोड़ा तेज तेज भागने लगा और एक शिला से टकरा गया। सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही देवी सिंह अपने घोड़े से गिर गया और उसका सिर एक भारी भरकम शिला से टकरा गया, जिससे उसके सिर में खूब खून बहने लगा और उसका सिर काफी फट चुका था। सैनिकों ने भागकर उसे उठाया, लेकिन लोग उसे लेकर दुर्ग पहुंचते उससे पहले ही महाराणा देवी सिंह की मौत हो गई। आखिरकार कालंद्री ने तंत्र मंत्र और काली शक्तियों के प्रयोग से महाराणा देवी सिंह को इस तरह मौत के घाट उतारा कि किसी को शक ना हो कि महाराणा देवी सिंह की तंत्र मंत्र द्वारा ही हत्या की गई है। महाराणा देवी सिंह की मौत करके कालिंद्री ने अपने पिता की मौत के एक दोषी को सजा दे दी। उसके चेहरे पर संतोष के पास थे। इस तरह अचानक देवी सिंह की मौत होने के पूरे धावनगढ़ रजवाड़े में शोक की लहर दौड़ गई। सभी महाराणा देवी सिंह की मौत से बहुत दुखी थे। अपने पिता की अचानक हुई मौत से देवव्रत को काफी सदमा लगा था, लेकिन अपनी मासा, अपने बाकी परिवार के सदस्य और पूरे धावनगढ़ की प्रजा को संभालने के लिए देवव्रत ने सब लोगों को हिम्मत बंधाई। महाराणा देवी सिंह की मौत के बाद देवव्रत को धावनगढ़ रजवाड़े का नया महाराणा नियुक्त किया गया। जहां धावनगढ़ महाराणा देवी सिंह की मौत से दुखी था, वही राजवाड़े का नया महाराणा देवव्रत के नियुक्त होने से उन लोगों के चेहरे पर संतोष के भाव थे। लेकिन देवव्रत और वामिका के विवाह के बाद में राजपुरोहित ने यह कहकर मना कर दिया कि महाराणा देवी सिंह की मौत के बाद 6 महीने तक इस दुर्ग में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता, खासकर विवाह जैसा कार्य। इसलिए देवव्रत और वामिका के विवाह की तारीख 6 महीने के लिए आगे खिसका दिया गया। इस पर कालिंद्री ने अपनी योजना अनुसार तंत्र मंत्र से महाराणा देवी सिंह की मौत को घाट उतार दिया था और अपनी योजना के मुताबिक अब देवव्रत और वामिका के विवाह की तारीख 6 महीने के लिए आगे खिसक गई थी। कालिंद्री अब एक एक कर उन सैनिकों को भी मारने लगी जो उसके पिता को पकड़ कर ले गए थे। उसने अपने तंत्र मंत्र से उन सैनिकों को भी इस तरह मारा था कि किसी को भी यह शक ना हो कि उनकी हत्या हुई है। सबको महाराणा देवी सिंह जी की मौत की तरह यही लगने लगा कि उनकी मौत एक हादसे की वजह से हुई है। फिर कालंद्री अपनी आगे की योजना मुताबिक देवव्रत और वामिका के जिंदगी में आना चाहती थी, लेकिन वह सोचने लगी कि उनकी जिंदगी में कैसे जाए। तभी कालंद्री की नज़र सामने पानी से भरे एक पतीले में दिखाई दे रहे अपने अक्ष पर गई। कालिंद्री ने जैसे ही अपना अक्ष देखा तो वह सोचने लगी कि
मुझे देवव्रत और वामिका के करीब तो कोई नहीं जाने देगा, बाहर से ही भगा दिया जाएगा। मुझे उनके करीब जाने के लिए कुछ और करना होगा। कालिंदी देखने में बड़ी बदसूरत थी। फिर कालिंदी ने अपने तंत्र मंत्र और काली शक्तियों का प्रयोग किया और अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत युवती में बदल लिया। उसने अपनी तंत्र मंत्र से ऐसा रूप पाया कि जिसे देखकर हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। कालिंदी को पता था कि वामिका देखने में एक अनुपम सुंदरी है, इसलिए उसने भी एक अनुपम सुंदरी का रूप धारण किया था। वह जानती थी कि उसके रूप और प्रेम जाल में फंसकर देवव्रत हमेशा के लिए उसका अपना हो जाएगा। अब कालिंदी अपनी आगे की योजना को पूरा करने लगी, जिससे वह महल में प्रवेश कर सके। उसकी योजना के मुताबिक जब वामिका अपनी कुछ सहेलियों के साथ दुर्ग से कुछ ही दूरी पर स्थित पानी की नहर के पार घूमने आई हुई थी, वह अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी कालिंदी में नया पेच खेला। उसने अपनी काली शक्तियों से एक शेर वामिका और उसकी सहेलियों की तरफ छोड़ दिया। इस तरह अचानक शेर को आते देखकर वामिका और उसकी सहेलियां घबरा रही थी। वे चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक शेर ने एक छलांग मारी और वो वामिका के बिल्कुल करीब पहुंचा। वामिका की तो जैसे जान ही हलक में अटक गई है। बस से वह जमीन पर पड़ी थरथर काँप रही थी। उसके चेहरे से बिल्कुल ऊपर शेर गुर्रा रहा था। वामिका को लग रहा था कि अब उसकी मौत निश्चित है। शेर किसी भी पल उसे खा सकता है। तभी शेर उसकी तरफ एक जोरदार झपट मारा और वामिका की आंख बंद हो गई। लेकिन एक तेज आवाज आई। वामिका ने आंखें खोलकर देखा कि शेर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके पेट में एक तीर आर पार निकला हुआ था। यह देखकर वामिका की आंखें फटी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा कैसे बच गई। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने सामने नजर उठाकर देखा तो एक अनुपम सुंदरी भील युवती खड़ी हुई थी। उनके हाथ में तीर कमान था। वह युवती वामिका के पास आई और बोली, थे ठीक तो हो ना? वामिका इतना डर चुकी थी कि उसे हाथ पैर डर की वजह से फूल गए थे और वह काँप रही थी। उसकी सहेलियां भी कुछ कहने की हालत में नहीं थी। वह हड़बड़ा कर बोली, हाँ, मैं ठीक हूँ। यह कहकर वह उठ खड़ी हुई और घबराते हुए डर की वजह से बोली, अगर आज थे ना आती तो हमारी जान ना बच पाती। वैसे कौन हो तुम? यह सुनकर वह युवती बोली, बाईसा, मैं कावेरी हूँ, एक भील कन्या। लोग जंगल में रहते हैं, कभी उस जंगल में कभी उस जंगल में, इधर उधर भटक कर अपना जीवन यापन करा जरिया ढूंढा फिर है। लगभग 1 महीने पहले मैं भी इसी तरह घूमते घूमते अपने परिवार के साथ यहाँ आई थी, लेकिन इस जंगल में मैं अपने परिवार से बिछड़ गई। 1 महीने से अपने परिवार को इधर उधर ढूंढ रही हूँ, लेकिन उनका कोई पता ना चल पाता कि हमारा परिवार कहाँ होगा। हम इस 1 महीने में मैं जानती हूँ मैंने कैसे गुजारा किया है। हर पल एक अनजाने खतरे की आवाज़ सुनाई देवे। यह कहते हुए वो उदास हो गई और बोली, अब का बताइए। कुछ दिन पहले ही नदी पार स्नान कर गए थे। स्नान करके लौट रही थी तो 2 आदमियों ने देख लिया। बड़ी मुश्किल से अपनी आबरू बचाकर वहाँ से भागे हैं। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू जलजला गए। यह सुनकर वामिका को भी बड़ा दुख हुआ और वह बोली, थे चिंता ना करो, थारा परिवार थारे को जल्दी मिल जाएगा। अच्छा थे ऐसे करो, तुम हमारे साथ चलो, हम थारे परिवार को ढूंढने में मदद करेंगे। जब तक थारा परिवार ना मिल जावे थे हमारे साथ रहो। ये सुनकर कावेरी बोली, लेकिन कैसे? तब वामिका बोली, थारे ने हमारी जान बचाई, तू हमारी सखी जैसी हो, चलो हमारे साथ। यह सुनकर कावेरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह वामिका के साथ चल दी। कावेरी के अंदर रूप बदलकर कालिंदी बनी योजनाओं को इस तरह पूरा होता देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। आखिर उसके महल में जाने का यह मकसद भी पूरा हो गया। आगे क्या करेगी वह सिर्फ वही जानती थी, वामिका ही जानती थी। वामिका अपनी सहेलियों के साथ कावेरी को भी दुर्ग में स्थित अपने महल में ले गई। दुर्ग में स्थित सैनिकों
दुर्ग में स्थित सैनिकों ने जैसे ही कावेरी को देखा तो देखते ही रह गए। उनका रूप उनकी आंखों में समा रहा था। कावेरी यह सब कुछ देखकर मन ही मन इठला रही थी। वह सोचने लगी कि किस तरह सभी लोग उसके रूप के गुलाम बन रहे हैं, वैसे ही वह अपने रूप का गुलाम यहाँ के महाराणा देवव्रत को बनाएगी और फिर अपना मकसद पूरा करेगी। अपने महल में पहुंचकर वामिका ने सारी बात तब उसकी माता से कही। तब उसकी माता घबराते हुए बोली, बेटी थे ठीक तो हो ना? यह सुनकर वामिका बोली, हाँ मासा, मैं ठीक हूँ। अगर आज कावेरी ना होती तो मैं जिंदा ना होती। यह सुनकर देवव्रत की मासा ने कावेरी की तरफ देखते हुए कहा, बेटी आज थारे ने वामिका को बचाकर हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया। थारा एहसान हम कैसे चुकाएंगे? यह सुनकर कावेरी बोली, अरे कैसा एहसान? एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आवे है। कावेरी से मिलकर देवव्रत की मासा और सभी को बड़ी खुशी हुई। भाई वामिका ने अपने महल में एक कमरा कावेरी को रहने के लिए दे दिया। जैसे ही यह खबर महाराणा देवव्रत के पास पहुंची, आज बड़ी मुश्किल से वामिका की जान बची है, तो वह सारा काम छोड़कर दौड़ते हुए वामिका के पास आ गए। उस समय वामिका अकेले अपने कक्ष में आराम कर रही थी। महाराणा देवव्रत के आते ही वह उठ खड़ी हुई और महाराणा देवव्रत को देखकर उसने उसे प्रणाम किया। महाराणा देवव्रत ने आगे बढ़कर वामिका का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, वामिका थे ठीक तो हो ना? यह सुनकर वामिका बोली, हाँ राणा सा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह सुनकर महाराणा देवव्रत ने अपने गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू भरा आए थे और वह बोला, अगर थारे को कुछ हो जाता तो मैं थारे बिना कैसे रहता? यह सुनकर वामिका अलग होकर मुस्कुराते हुए बोली, कुछ हो जाता तो क्या होता? अरे थे धावनगढ़ के रजवाड़े के महाराणा हो, तुम्हारे लिए रिश्तों की क्या कमी है? अगर हमें कुछ हो जाता तो एक से बढ़कर एक रजवाड़ों की राजकुमारियों के रिश्ते तुम्हारे लिए आते। यह सुनकर महाराणा देवव्रत ने अपना हाथ वामिका के मुख पर रख दिया और कहा, वामिका एक शब्द और नहीं, माना कि मैं धावनगढ़ रजवाड़े का महाराणा हूँ और हमारे खानदान में ऐसे अधिक बिंदनी रखने का रिवाज है, लेकिन मैं ऐसा कभी ना करूँगा। हमारे दिल में और मेरे जिंदगी में सिर्फ थे हो, तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। इस जन्म का हर जन्म में सिर्फ थारे से प्रेम करूँगा और हर जन्म में थारी जगह हमारे दिल में रहेगी, जिसे कोई नहीं ले सकेगा। यह कहकर उसने वामिका को गले लगा लिया। वामिका देवव्रत के गले लगते हुए बोली, ना करो हमसे इतना प्रेम कि हमारे प्रेम को किसी की बुरी नज़र लग जावे। वही कावेरी के रूप में छिपी कालंद्री खिड़की से यह सब कुछ देख रही थी। कालंद्री ने आज पहली बार प्रत्यक्ष रूप से महाराणा देवव्रत को देखा। महाराणा देवव्रत के रूप यौवन को देखकर वह पल भर में उसकी दीवानी हो गई थी। वामिका उसके साथ देखकर वह गुस्से से तिलमिला उठी। वह मन ही मन कहने लगी, बस कुछ वक्त और उसके बाद तुम्हें वामिका से हमेशा के लिए महाराणा देवव्रत की जिंदगी से निकाल दूंगी। फिर धावनगढ़ रजवाड़े के महाराणा देवव्रत के दिलो दिमाग पर सिर्फ हमारा राज होगा। हमारा हर जन्म तो क्या इसी जन्म में कुछ समय मैं देवव्रत को थारे से अलग कर हमेशा के लिए अपना बना लूँगी। फिर कालंद्री ने कुछ सोचा। यह सोचने लगी, मैं देवव्रत से प्रेम नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा किया तो यह उसके मकसद में सबसे बड़ा रोड़ा होगा। उसे सिर्फ देवव्रत से प्रेम होने का दिखावा करना होगा। लेकिन कालंद्री का दिल उसके बस में नहीं था। वो तो देवव्रत के रूप यौवन का कायल हो चुका था। तभी कालंद्री ने कुछ सोचा और वामिका के कक्ष के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। किसी की दस्तक पाकर वामिका और देवव्रत एक दूसरे के गले से अलग हुए। तब वामिका बोली, कौन है? यह सुनकर कालंद्री बोली, भाई साहब मैं हूँ, कावेरी। यह सुनकर वामिका बोली, कावेरी अंदर आ जाओ। कावेरी रूपी कालंद्री वामिका के कहने पर कक्ष में प्रवेश कर गई। तब वामिका देवव्रत की तरफ देखते हुए बोली, यह कावेरी है? आज इसी ने हमारी जान बचाई है। अगर यह एक पल भी ना आती तो हम जिंदा न बच पाते। यह भी भील समुदाय से है। यह कहकर वामिका ने कावेरी के बारे में सारी सच्चाई महाराणा देवव्रत को बता दी। यह सुनकर महाराणा देवव्रत कालिंद्र की तरफ देखते हुए बोला, कावेरी
थे ने वामिका को बचाकर हम पर बड़ा एहसान किया था। थारा परिवार जहाँ भी है, हम जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करेंगे कि तुम अपने परिवार से मिल पाओ। जब तक थारा परिवार नहीं मिलता थे इसी महल में रहो, थारे को कोई परेशानी ना होगी। यह कहकर महाराणा देवव्रत ने वामिका की तरफ देखा और प्यार से उससे बोला, वामिका अपना ध्यान रखना, मैं चालू हूँ। यह कहकर बिना कावेरी की तरफ देखे महाराणा देवव्रत वहां से चला गया। कावेरी रूपी कालंद्री जो अब तक तंत्र मंत्र से प्राप्त अपने अनूप सौंदर्य पर इठला रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वह इस रूप के बल पर महाराणा देवव्रत को अपने बस में कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाराणा देवव्रत ने एक नज़र भी ठीक तरह से उस पर नहीं डाली। यह देखकर कावेरी कालंद्री मन ही मन गुस्से से तिलमिला उठी और सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या है इस वामिका में जो उसमें है नहीं है। वह तो इससे ज़्यादा रूपवंती लग रही थी, तो फिर महाराणा देवव्रत ने उसकी तरफ काय को ना देखा। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली ना हूँ। मैं महाराणा देवव्रत को अपना बना कर रहूँगी। उसे इस तरह गहरी सोच में डूबे देखकर वामिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कावेरी क्या हुआ। यह सुनकर कावेरी हड़बड़ा कर बोली, कुछ ना बाईसा, किसी काम से आई थी, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि किस काम से आई थी। अच्छा चलती हूँ, फिर कभी आऊँगी। यह कहकर कालिंद्री कमरे से बाहर निकल गई और वामिका हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही, फिर अपने काम में लग गई। प्लीज़ आपको मेरी कहानी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।